नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? परिस्थितियां जो हमारे सामने बन रही है आप शायद देख रहे होंगे और उसके बारे में सोच भी रहे होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया और चाइना के बीच में जो टकरार चल रही है उसके बारे में। जो सीमा पर विवाद चल रहा है वो किस दिशा में मुड़ेगा? क्या यहां पर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनेगी? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ यहां पर होने वाला है या किस दिशा में यह विश्व जाने वाला है? इसके बारे में हम यहां पर कैलकुलेशंस करने वाले हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कि आखिर परिस्थितियां किस दिशा में अभी तक पहुंच चुकी है और क्या हो रहा है। कुछ मैंने वीडियोस देखे थे पहले भी, जो मेरे पास लिंक्स आए थे, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने यहां पर बोल दिया था जुलाई के महीने में ही कि वर्ल्ड वॉर हो गया। देखिए, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि जुलाई तक कुछ नहीं होगा। फिर जुलाई के बाद एक वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि सितंबर 23 तक तो कुछ भी नहीं होगा। और अभी यहां पर परिस्थितियां वैसी ही है, खाली बातचीत हो रही है, वॉर जैसी परिस्थिति पैदा हो रही है, पर वॉर तो अभी भी नहीं हो रहा है। अब आगे क्या अब वॉर होगा? और होगा तो किन किन देशों के बीच में होगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में हम यहां पर अभी कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए, अभी पूरा विश्व जो है वो कोरोना से जूझ रहा है। यहां पर कोरोना के खतरे के कारण पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और अपने आप को मजबूत स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो चाइना ने हरकत करी है, जो चाइना ने वॉर जैसी सिचुएशन पैदा करी है, इसके कारण से परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा गंभीर यहां पर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं गलवान घाटी और दूसरी जगह पे भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती जा रही है। और चाइना हर तरफ से सीमाओं पर विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी मिला के अपने साथ अपना नुकसान करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना इस कोशिश में कितना सक्सेस होगा, क्या रहेगा आगे का रहस्य? आप देखिए मंगल जो है वो 10 सितंबर को यहाँ पर वक्री होने वाले हैं। अब मंगल का 10 सितंबर को जैसे ही वक्री होना होता है, वैसे ही, क्योंकि वक्री होते ही मंगल मेष से मीन की तरफ चलन कर देंगे। जैसे ही मंगल ने मेष की तरफ से बढ़ना शुरू किया, वैसे ही ये जो बातें चल रही है अभी युद्ध की, ये तेज होना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। ध्यान रखना, धीरे धीरे, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, यहां पर धीरे धीरे ही होगा। तो जैसे ही मंगल यहां पर चेंज होते हैं, मंगल यहां पर वक्री होते हैं, वैसे ही परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे वॉर की बनने लगेगी। ऐसा लगेगा कि वॉर होने वाली है, ऐसा लगेगा कि बस ये कल युद्ध शुरू हुआ, ये कल बम फटा, ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को जरूर मिलेगी। चाइना और पाकिस्तान एक होने की कोशिश करेंगे। चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। और यह भी एक कैलकुलेशन है कि क्योंकि जो मैं पीओके की कैलकुलेशन कर रहा था कि भारत पीओके को कब हासिल करेगा, तो यहां पर एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है आप सभी को कहानी में कि चाइना पीओके को अपने अंडर में ले लेगा और पाकिस्तान पीओके उसे बड़े आराम से दे देगा। क्योंकि जो परिस्थिति पाकिस्तान के भी चल रही है और जो ग्रह दशा पाकिस्तान के भी चल रही है, वो पीओके को किसी भी तरह से पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के हक में नहीं देखती। तो पीओके या तो इंडिया की तरफ चला जाएगा पूरा का पूरा, या पाकिस्तान उस पर अपना कब्जा करने की यहां पर कोशिश जरूर करेगा, पर पाकिस्तान यहां पर चाइना की तरफ से कब्जा करेगा। तो ये एक संघर्ष यहां पर जरूर दिखेगा भारत की सीमा पर, जो कि पीओके को लेके होगा। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पीओके का, वो कहीं ना कहीं यहां पर चाइना हथियाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को कोई एतराज भी नहीं होगा। नेपाल भी यहां पर चाइना के साथ मिला हुआ है, कहीं ना कहीं मिल रहा है धीरे धीरे, पर भारत अभी भी कोशिश कर रहा है कि यहां पर उसे बचा ले। तो आने वाला जो समय है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1962 वाली जो स्थिति थी वैसी वापस यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है। 1962 में क्या स्थिति थी कि शनि और गुरु जो थे वो यहां पर साथ में, शनि और केतु साथ में थे, सॉरी। तो 1962 में शनि और केतु जो थे वो साथ में थे और यहां पर चीजें जो थी खराब थी। अब क्या हो रहा है? तो अब यहां पर जो है एक तरह की छाया बन रही है। छाया कैसे बन रही है? जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होता है और 23 सितंबर के बाद जैसे ही केतु यहां पर वृश्चिक में आते हैं, शनि से तीसरी दृष्टि यहां पर वृश्चिक पर आ जाएगी। शनि से जैसे ही तीसरी दृष्टि केतु पर आती है तो वो कहीं ना कहीं इस संघर्ष को पैदा करती है। और केतु के साथ शनि की इस तरह से दृष्टि मिलन एक छाया जाल, एक माया जाल बनाता है, यहां पर एक भ्रम देता है, और यह भ्रम होगा युद्ध, वॉर की स्थिति।
हालांकि मेरे को अभी भी डाउट है कि वॉर नहीं होगा, ये एक ट्रेड वॉर जो कि शुरू हुआ है अभी अभी। आपने देखा होगा कि चाइना की ऐप जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, अमेरिका भी धीरे धीरे चाइना की ऐप्स ब्लॉक कर रहा है, इकोनॉमी में चाइना को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं चाइना के सामने मुसीबतें बनाई जा रही है। तो ये जो एक संघर्ष रहेगा, ये इकोनॉमिकल संघर्ष रहेगा, ये इकोनॉमिकल वॉर के नाम से जाना जाएगा, ना कि ये एक वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाएगा। जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो कंटिन्यू ये कैलकुलेशन है कि यहां से लेके और फरवरी तक के बीच में इकोनॉमी को लेके बहुत ही ज्यादा भयंकर मारामारी होने वाली है। इकोनॉमिक लिहाज से हर कंट्री कहीं ना कहीं बड़े बड़े डिसीजन लेने वाली है। तो इकोनॉमिकली यहां पर चाइना पे दबाव बनाया जाएगा, चाइना की इकोनॉमी को रोका जाएगा और चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह से डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। ये एक कैलकुलेशन कंफर्म निकलती है। तो इसीलिए मैं इस पूरे युद्ध को वर्ल्ड वॉर का नाम ना देके इकोनॉमिक वॉर या ट्रेड वॉर का नाम दूंगा, क्योंकि ये नाम इसके लिए कहीं ना कहीं सही बैठता है। दूसरा ग्रह क्या कहते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए जो ग्रह है वो कुछ इस तरह से हैं कि देखिए अभी हो क्या रहा है। धर्म के दंगे हुए जो कि मैंने आपको पहले ही कैलकुलेशन करके बताया था, आग लग के दंगे हुए जो कि बेंगलोर में हुए थे अभी, वो भी आप सभी ने देखे होंगे। अमेरिका में जो भी मैंने कहा था कि दंगे होने वाले हैं, श्वेत अश्वेत को लेके दंगे हुए थे, ये सारे दंगे जो हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और अब ये दंगे कहीं ना कहीं बड़े रूप लेंगे और यहां पर चाइना पूरी कोशिश करेगा, चाइना और मुल्कों को, स्पेशली पाकिस्तानी मुल्कों या इस्लामिक मुल्क या कट्टरपंथी मुल्कों को अपने साथ मिक्स करने की कोशिश करेगा। और यहां पर चाइना सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की जो अभी ग्रह दशा चल रही है, जो बुध की जो युति चल रही है, वो बहुत ज्यादा अच्छी यहां पर नहीं है और 2022 तक कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अपना नुकसान यहां पर जरूर करेगा। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि चाइना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये कंफर्म है। भारत अपने एंड से पहला हमला नहीं करेगा, यह भी कैलकुलेशन कंफर्म है कि भारत अपने एंड से पहला हमला नहीं करेगा। अगर हमला होता है तो भारत पूरा जवाब देगा और भारत का जवाब चाइना को पूरा पूरा भारी पड़ेगा और इन्हीं महीनों में नरेंद्र मोदी जी भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं। यहां पर 23 सितंबर के बाद से लेके फरवरी 2021 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाएंगे, यह भी एक कैलकुलेशन कंफर्म है। तो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन जो यहां पे होंगे ये भारत के हित में होंगे और पड़ोसी राज्यों के अहित में होने वाले हैं। तो इसीलिए यहां पर देखिए एक कहावत है कि आप सभी ने सुना होगा कि अगर आपका भाग्य अच्छा है, अगर आपका लक अच्छा है, तो चाहे कोई कितना भी मुश्किल कर दे आपके लिए, आपका नुकसान नहीं हो सकता। और यही भारत की भी परिस्थिति होगी कि भारत का नुकसान करने की कोशिश करी जाएगी काफी ज्यादा, पर भारत का नुकसान नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की कुंडली अभी बहुत अच्छी है। चाहे लोग ज्योतिष को माने चाहे ना माने, चाहे लोग ज्योतिष को किसी भी नजर से देखे, चाहे पड़ोसी राज्य किस तरह से हमला करने की कोशिश करें, चाहे उनके पास कितने भी परमाणु बम हो, पर भारत की जो कुंडली है अभी तक जो ज्योतिषीय गणना है उसके हिसाब से तो यही होता है कि यहां पर यह युद्ध नहीं होगा या ये युद्ध बड़ा रूप नहीं लेगा और भारत इसका पूरा पूरा जवाब देगा। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में अगर युद्ध होता है तो जो विजय होती है वो भारत की ही होगी, ये भी कंफर्म है। पर यह युद्ध एक अलग रूप लेके और एक अलग तरह का रिजल्ट लेके सामने आएगा और चाइना में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएगी। चाइना में भी राजनीतिक परिवर्तन जो कि असंभव है वो यहां पर संभव हो जाएगा, क्योंकि चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वहां पर राजनीतिक गतिविधियां होना अस्वाभाविक है, या फिर वहां के रूल्स इस तरह के हैं कि आप राजनीतिक को चैलेंज नहीं कर सकते। पर यहां पर ये होके रहेगा। इन जो समय है आने वाला, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वॉर वाली जो सिचुएशन बनती है इसमें चाइना को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और वो अपने पैरों पे नुकसान करेगा। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा यहां पर नुकसान होने वाला है, ये भी कंफर्म है। जिनपिंग की कुंडली और चाइना की कुंडली दोनों ही एंगल से ये किसी भी तरह से अच्छे लक्षण नहीं दिखाई देते। स्पेशली देखिएगा कि 10 सितंबर से लेके और 20 नवंबर तक का जो समय है ये काफी ज्यादा खराब है। तो ये वो समय रहेगा जहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं घटते हुए हमें सुनेंगे या ऐसी हो सकता है, ऐसे अजम्पशंस हम सुनेंगे। ये मत सोचना कि युद्ध हो जाएगा, ऐसा होगा कि हमें न्यूज देखने को मिलेगी कि आज ये होता हुआ हो रहा है, आज ये हो सकता है, गतिविधियां बढ़ गई है, आर्मी ये एक्शन लेने वाली है, चाइना ये एक्शन ले रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज हमें सुनने को जरूर मिलेगी।
तो इसीलिए दोस्तों अभी के लिए मैं आपको यही बता सकता हूं, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में और क्या क्या होने वाला है ये भी मैं आपको कल के लाइव सेशन में बताऊंगा। संडे को, कल शाम को हम लाइव सेशन करेंगे, उसमें हम और ज्यादा आगे बात करेंगे कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, हम इकोनॉमी पे पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे बताइएगा, कोरोना के बारे में मैं और चीजें बताऊंगा कल आपको, तो प्लीज लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। और इसके अलावा आपको अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर संभव मदद आपकी कर सकूं। धन्यवाद।